हेलो ऑल, एज यू ऑल नो कि AICL की तरफ से एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 30 मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज आई हुई हैं। एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई वुड से कि आप सब लोग को इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स को अगर हम यहाँ चेक करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 वैकेंसीज हैं। इनमें लॉ ऑफिसर की भी इंक्लूडेड है। आई मीन टोटल 30 लॉ ऑफिसर्स नहीं है, बट अदर कैटेगरीज भी हैं, अदर स्ट्रीम भी हैं, उनके साथ लॉ ऑफिसर्स के इसमें इंक्लूड हैं। और अगर हम डेट की बात करते हैं 23 नवंबर से स्टार्ट होके है 13 दिसंबर हमारी लास्ट डेट है इसकी। एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन जनवरी 2022 में टेंटेटिवली अभी शेड्यूल है। एग्जैक्ट डेट आपको 10 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आएगा तब पता चल जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो इसका रिक्रूटमेंट एज यू ऑल नो कि IBPS करवाता है, सभी का करवाता है। तो IBPS की यहाँ पर आज से स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं 23 भी यहाँ पे डेट लिखी हुई है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप एज सुन एज पॉसिबल हो इसको अप्लाई कर दें। और यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखना कि यहाँ पर हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन होती है वो सेम वही है जो IBPS में फिल की जाती है, बट फिर भी उसमें कुछ ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो एक बार आप उस नोटिस को डिटेल में चेक कर लेना। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 21 ईयर एज मिनिमम, मैक्सिमम 30 ईयर एज होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो वहाँ पे रिजर्वेशन जो भी होता है वो आपको अलग से मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए इन्होंने 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रखा हुआ है। लाइक वो 2 साल तक एज ए ट्रेनी रहेंगे, प्रोबेशन पर रहेंगे। उसके बाद उनको AO की पोस्ट पर स्केल 1, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 होता है, उसकी पोस्ट पर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं, सैलरी यहाँ पर जब भी तक आप ट्रेनी रहोगे तब तक आपको 40,000 और सेकेंड ईयर में 42,000 रुपीज़ मिलेंगे। इसमें जो अलाउंसेस होते हैं और उनके साथ। और अगर जैसे ही आपका ये फिनिश होता है, लाइक आपका प्रोबेशन पीरियड जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, स्केल 1 में जैसे ही आप अपॉइंट होंगे तब आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 65,000 प्लस ही होने वाली है, इससे कम नहीं होने वाली है। जो आपका IBPS SO लॉ ऑफिसर होता है उसकी सैलरी से AO की सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, AO की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर 60% इन्होंने LLB में क्राइटेरिया रखा हुआ। लाइक LLB में जो मार्क्स हैं आपके वो एटलीस्ट 60% होने चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वन मोर थिंग कि आप लोग, कई सारे बच्चे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर मैंने LLB की हुई है, क्या मुझे कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरी है? लाइक कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है क्या? ये तो एक टाइप की जॉब ऐसी है जहाँ पर कंपनी भी लिखा हुआ है, कोई गवर्नमेंट का वैसा नहीं लिखा, बट फिर भी यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। हर जो भी IBPS करवाता है, चाहे वो किसी कंपनी हो या इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर बैंकिंग कॉरपोरेशन हो या बैंक्स हो, सभी में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। तो अगर वहाँ लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपके पास फिर भी ये सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। वन मोर पॉइंट आई वुड से कि यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई थी कि जो OBC कैटेगरी के बच्चे हैं उनका जो सर्टिफिकेट है ना, उसकी सर्टिफिकेट की जो इशू डेट है वो 31 मार्च 2021 के बाद का इशू होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों के पास 2 ईयर ओल्ड होता है या 3 ईयर ओल्ड सर्टिफिकेट होता है, तो कई एग्जाम्स में वो भी चल जाता है। बट यहाँ पर इन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन की हुई थी नोटिफिकेशन में कि आपको 31 मार्च 2021 के बाद का ही OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी का जो सिलेबस है लॉ का, वो कॉमन सिलेबस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एज सच अलग से कोई सिलेबस है, कॉमन ही होगा। बट वहाँ पर जो आपकी स्ट्रीम है उसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं वो अलग से होंगे। रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग का एक पेपर होगा कुमुलेटिवली। अगर हम देखें यहाँ पर कुमुलेटिव पेपर हमारा ये अप्रॉक्सीमेटली 150 मिनट का होना चाहिए, एंड ये 200 क्वेश्चंस होने चाहिए। उसमें अगर रीजनिंग का हम देखें तो रीजनिंग में 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे, GA के 20 क्वेश्चंस होंगे, क्वांट एंड कंप्यूटर दोनों मिक्स होगा 20। एज सच इसमें इस तरीके से आता है, कई बार 15 क्वांट होते हैं प्लस 10 कंप्यूटर के होते हैं। इसमें इस तरीके से इसमें मार्किंग या क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉ की अगर हम बात करें 35 क्वेश्चंस आपके लॉ से होंगे। ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, एक पेपर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लाइक 6 पेपर में यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक पेपर अलग से होने वाला है जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। मेनली वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक प्रीसीज होगी, एंड थर्ड एक कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ होगा, ठीक है। एक पैराग्राफ होगा जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पैराग्राफ के बेसिस पर लिखना है। और ध्यान रखें ये आपको टाइप करके ही लिखना पड़ेगा, एक कंप्यूटर पर ही टाइप करके आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हाँ या लिखा हुआ है यहाँ पर 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, ये जो है ना, ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। एंड यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जाम में 150 मार्क्स होंगे, जो हमारे मार्क्स गिवन है ये 150 मार्क्स हो जाएंगे ऑफ 2.5 आवर, 150 मिनट का, ठीक है। अगर हम मे एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर अगेन जनवरी 2022 में टेंटेटिव डेट है, एग्जैक्ट डेट आपको 10 डेज 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें डेस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में लिखा हुआ था कि ऑनलाइन मोड पर ही होगा और कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको टाइप करके ही लिखना पड़ेगा। मेन पॉइंट पूरे नोटिफिकेशन में जो मैंने चेक किया वो यही चीज़ थी कि एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन थी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं वो उनको 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स लाना कंपलसरी है। लाइक उनको 60% क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ था, वहाँ पर मिनिमम कट ऑफ इतनी ही रहेगी। लाइक जीआईसी में भी आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर उन लोगों के एग्जाम में हमेशा 60% का क्राइटेरिया रहता है। वैसे ही फॉर अदर कैटेगरी इन्होंने 55% फिक्स करके रखा हुआ। तो आप लोग ध्यान करें, एक तरीके से पहले ही कट ऑफ क्लियर है, आपको इंटरव्यू देने का 100% चांस मिलेगा। अगर आपके 60% आई मीन 90 प्लस मार्क्स आते हैं तो आई वुड से कि 100% आपको इंटरव्यू देने को तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव की बात करें यहाँ पर 1/4 मार्क्स नेगेटिव हैं, ऑलरेडी गिवन है, एंड 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो लाइक 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, टोटल 200 हो गया, 200 में से सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 90 तो आपको इसमें लाना है, ठीक है। एंड इसमें अप्रॉक्सीमेटली मान लो दोनों को मिला के अगर आपके 120 आ जाते हैं तो आई वुड से कि इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख लो इतने में सिलेक्शन 100%, 30 to 35 यहाँ होते हैं इंटरव्यू में, इतने तो मिल ही जाते हैं, 30 के आसपास मिल ही जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले आओ, 100 तक ले आओ, सिलेक्शन आपका 100% पक्का है, कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो ये बोलूँगा। ये तो एक साथ ही इतने सारे एग्ज़ाम नहीं आ रहे थे, आप लोग को पता होगा कि जून से लेके आप लोग सितंबर अक्टूबर तक खाली ही बैठे थे, कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा था। अभी कंटिन्यूसली 4-5 एग्ज़ाम आ चुके हैं ऑलरेडी, 2-3 एग्ज़ाम और शेड्यूल्ड हैं, वो आपको दिसंबर लास्ट तक मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एकदम मन लगा के अच्छे से तैयारी करो और आपका 100% सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अगर कोई किसी तरीके का डाउट हो किसी को भी तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि इस पे लॉ एक सिलेबस का डिटेल्ड वीडियो 4-5 दिन के बाद मैं एक नेक्स्ट बना दूंगा, कंप्लीट लॉ सिलेबस का, बिकॉज इसमें लॉ का जो सिलेबस है वो IBPS SO से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में है तो उसका इंश्योरेंस का भी लॉज को ऐड किया जाता है, जैसे कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो गया या इंश्योरेंस लॉ हो गया, इस तरीके के लॉज हैं, या वेजेस लॉ हो गया, वो भी थोड़े से ऐड इसमें कर लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कमेंट या क्वेश्चंस हो तो आप नीचे करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।